मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा के कदम रखते ही भूचाल आ जाता है भारतीय जनता पार्टी में। अब ऐसे में आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए अपने मंत्रियों विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम चेहरे के रूप में उतारती हुई नजर आएगी, लेकिन सीएम चेहरे की बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है वो किसे उतारते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कही जाए तो उनका दमखम मध्य प्रदेश में उतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना कांग्रेस में रहते हुए एक राजा के रूप में वो दिखाई देते थे। अब ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो कहा वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नहीं जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस का दामन थाम ले। आपको बता दें कि ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा से जब पूछा गया कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या सोचती हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का सीधे तौर पर यह कहना था कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार 10 मिनट तक बोल सकती हूं, पर मैं बोलना नहीं चाहती हूं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछा तो प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्कुराती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस मुद्दे को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। पूछना चाहती हूँ कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। जैसे कि आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस का दामन थाम ले। अब ऐसे में देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो क्या ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान को लेकर क्या सीधे तौर पर अब कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।